सो हेलो एवरीवन, आई एम अथर्व अग्रवाल, करंटली सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट एम्स भोपाल। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ 5 ऐसे पावरफुल पॉइंट शेयर करने वाला हूं जिससे आप अपनी मेमोरी को 2 to 3 टाइम्स तक बूस्ट कर सकते हो, चीजों को ज्यादा लंबे समय तक याद कर सकते हो और कम टाइम में ज्यादा चीजें मेमोराइज कर सकते हो। तो इन पॉइंट्स को ध्यान से सुनना, वीडियो को लास्ट तक देखना और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लास्ट में अपने थॉट्स कमेंट करना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स मूव ऑन टू आवर फर्स्ट पॉइंट, डोंट ट्राई टू मग अप एवरीथिंग। और ये गलती मैंने अपने नीट के फर्स्ट अटेम्प्ट में भी की थी। कोई भी चैप्टर आता है तुरंत अपन रटने लग जाते हैं कि बायो, मान लो बायो में कोई चैप्टर है, एनिमल किंगडम है, बहुत एग्जांपल्स है मुझे पता है, बट हमें तुरंत रटने नहीं बैठना। चाहे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पी ब्लॉक हो, तुरंत रटने नहीं बैठना। सबसे पहले जो एक सीक्वेंस उसको फॉलो करना है। तुमने लेक्चर देख लिया, उसके बाद जो तुम थ्योरी पढ़ रहे हो, तुम्हें पता है एनसीईआरटी तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो एनसीईआरटी की हर एक लाइन को पढ़ना है। पहले अटेम्प्ट में कभी भी चीजें रटनी नहीं है। बहुत बच्चे ऐसे करते हैं, रटते हैं फर्स्ट टाइम में। पूरी फर्क एग्जाम्पल ये फर्स्ट टाइम में नहीं रटना। फर्स्ट टाइम पूरा चैप्टर एंड टू एंड पढ़ना है, लाइन टू लाइन पढ़ना है और उसमें से तुम्हें सेग्रीगेट करना है। पहला होगा कंसेप्ट, उस चैप्टर में कंसेप्ट कहाँ पे है, ठीक है। सेकंड हो गया एग्जांपल्स, उनको अंडरलाइन कर लेना है। थर्ड होगा डेटा, कि कौन कौन डेटा दे रखा है चैप्टर के अंदर, तुम्हें लर्न करना है। तो फर्स्ट इसमें तुम्हें सेग्रीगेट करनी है चीजें, कंसेप्ट में, डेटा में, एग्जांपल्स में, ताकि तुम्हारे दिमाग को पता हो क्या लर्न करना है, क्या समझना है और कितना रिटेन करना है। तो सबसे बड़ी गलती जो बच्चे करते हैं वो है फर्स्ट अटेम्प्ट में ही रट्टा मारना, ठीक है। तो जब तुम पहली रीडिंग करोगे, कभी भी रट्टा नहीं मारना, मगअप नहीं करना, समझना है और चैप्टर की एक अच्छी रीडिंग मारनी है। लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 2, मास्टरिंग द क्लॉक। क्लॉक को मास्टर करना क्या होता है भैया? देखो यार, पहले जब मैं नीट में अटेम्प्ट नंबर 1 दे रहा था, ठीक है, उस समय पे मैं बहुत टाइम देके बहुत कम चीजें लर्न कर पा रहा था। इसका रीजन ये था, जो लर्निंग वाले चैप्टर्स है, जो चीजें मुझे लर्न करनी है, मेमोराइज करनी है, उनको मैं गलत समय पे लर्न कर रहा था। जब मन आया तब लर्न कर लो, नहीं। जब मैंने ड्रॉप लिया तब मैंने डिसीजन लिया कि यार सुबह के कुछ घंटे तुम अपने हिसाब से देखो तुम्हारे लिए कौन सा समय सबसे मैक्सिमम एफिशिएंसी वाला होता है और तुम्हारे दिमाग किस टाइम पे सबसे हाई वर्क कर रहा होता है मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ। तो मेरे लिए वो समय था सुबह के 7 से 10-11 तक, दोपहर में बिल्कुल नहीं, और शाम को 6 से 8 तक। तो ये 4-5 घंटे ऐसे थे जहाँ पे मैं मोस्टली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी को ही करता था प्रेफर, क्योंकि इस टाइम पे मेरा दिमाग सबसे ज़्यादा काम करता था। जो दोपहर का समय हुआ करता था, लाइक 1 से शाम को 5 तक, इस समय काफ़ी नींद आती थी, तो मेमोराइज चीज़ें नहीं हो पाती थी, ठीक है। तो मैंने उस समय पे एमसीक्यूज करना स्टार्ट कर दिया था। तो चीज़ों को सेग्रीगेट करो, अपने दिमाग को पहचानो और क्लॉक को मास्टर करो और टाइमिंग देके उसी टाइम पे तुम्हें मैक्सिमम चीज़ें रटनी है, समझनी है और उसी टाइम पे तुम्हें मैक्सिमम डेटा, एग्जाम्पल्स याद करने हैं, राइट। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो गलती मैंने भी की थी और मैंने देखा है मेजोरिटी ऑफ नीट एस्पिरेंट्स को करते, वो है रैंडम सेल्फ टेस्टिंग नहीं करते। एक चैप्टर पढ़ा, उसके एमसीक्यूज करे, उसके एमसीक्यूज करे ही नहीं, ठीक है, कभी भी। तो ये सोचते हैं कि वो मेरी परमानेंट मेमोरी में घुस चुका है, बट ऐसा नहीं होता। हर टाइम पे तुम कुछ चीजें भूलते हुए जाओगे और यही गलती होती है। तो इसके लिए क्या करना है, टाइम टू टाइम तुम्हें एमसीक्यू सॉल्व करना है रैंडम चैप्टर के। जब तुम वो चैप्टर के एमसीक्यू सॉल्व करोगे, ठीक है, तुम्हें याद आएगा कि हाँ यार तो भूल गया था, और वहां से तुम उसको नोट डाउन करना है और अपने परमानेंट मेमोरी में डालना है। धीरे धीरे तुम्हारे लूप होल्स क्लियर होंगे और तुम एक अच्छी मेमोरी बना पाओगे उस चैप्टर के बारे में। तो एमसीक्यूज, फ्लैश कार्ड्स, ये मैं रेगुलर रोज करता था और आपको भी रिकमेंड करूंगा रोज करो, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी के हर एक लाइन इंपॉर्टेंट, चाहे वो बायो के एनसीईआरटी हो, केम के एनसीईआरटी हो, एनसीईआरटी से उठ के क्वेश्चंस आते हैं, राइट। इसके लिए एक अच्छी ऐप है मिमोनीट ऐप, इसको तुम रिकमेंड मैं तुम्हें कर रहा हूँ, जाके चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे 30,000 प्लस एनसीईआरटी के केमिस्ट्री एंड बायो के एमसीक्यूज है जो तुम कर सकते हो, ठीक है, एकदम लेजिट एग्जाम ओरिएंटेड एमसीक्यूज है। वहाँ पे अच्छी चीज़ ये है, जो क्वेश्चंस गलत होंगे वो तुम्हें फिर से फ्लैश होंगे, ठीक है, और जब तुम उसको फिर से अटेम्प्ट करोगे, वो एनसीईआरटी की लाइंस तुम्हारे टेम्पररी मेमोरी से परमानेंट मेमोरी में घुस जाएगी और तुम चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से याद कर पाओगे, ठीक है। इसी के साथ इन्होंने केमिस्ट्री के अंदर 2 और सेक्शन दे रखे हैं ताकि तुम फॉर्मूलाज को अच्छे से रिवाइज कर पाओ। नेम रिएक्शन जो होते हैं ऑर्गेनिक में, उसको तुम अच्छे से रिवाइज कर पाओ। तो सारी चीज़ें तुम एक ही ऐप में पाओगे, ठीक है। और इसमें और अलग अलग फीचर्स भी है, लाइक तुम मैच कर सकते हो चीज़ों को, ठीक है, जो फॉर्मूलाज उनको मैच कर सकते हो फिजिक्स के अंदर भी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तुम खुद जाके ट्राई कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो। और अगर तुम्हें इसमें एनरोल करना ही है, तुम अथर्व 20 कोड यूज़ करके 300 रुपये डिस्काउंट जो है पा सकते हो, ठीक है। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट ऐप। हाँ, और लिंक दे रखा है अपन ने
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलो नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, इट इज पॉइंट नंबर 4, मेमोरी पैलेस टेक्निक। ये क्या होता है भैया? मेमोरी पैलेस मतलब क्या? एक पैलेस बनाना है, बेस बनाना है, फिर उसके ऊपर तुम्हें इमारत खड़ी करनी है, बिल्डिंग खड़ी करनी है। तो होता क्या है, देखो यार बहुत बच्चे गलती होता है क्या करते हैं कि हर चीज को लिंक नहीं करते। लाइक एग्जाम्पल तो बायो का तुम्हारा एक चैप्टर है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। बहुत बच्चे रटने की कोशिश करते कि भैया कौन सा एंजाइम कहाँ पे होगा। जब तुम चीजों को समझोगे कि जब एटीपी आ रहा है तब एंजाइम का नाम क्या हो रहा है, ठीक है, ये सारे प्रोसेस आपस में लिंक है। लाइक तुम पहले ग्लाइकोलिसिस करोगे, फिर तुम क्रेब्स साइकिल करोगे, फिर तुम ईटीएस करोगे, कहाँ पे एनर्जी एक्सट्रैक्ट हो रहा है। तो तुम जितना मेमोरी को पैलेस के फॉर्म में करोगे, बेस बना लिया पहले कि प्रोसेस कैसे हो रहे हैं, एंजाइम का नाम कैसे कैसे आ रहा है, काइनेज क्यों कह रहे हैं, ठीक है, फोस्फेटेज क्यों कह रहे हैं, कुछ कुछ रीजंस होंगे ना। तो तुम पहले कंसेप्ट बनाओ, उसके ऊपर तुम अपने मेमोरी की इमारत खड़ी करो। इसको कहते हैं मेमोरी पैलेस टेक्निक। तो चैप्टर को फर्स्ट टाइम में ही याद नहीं करना, एक मेमोरी की पैलेस बनाना है और उस हिसाब से तुम्हें चीजों को आगे लेके जाना है। 5th पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट भी है और बहुत बच्चे ये गलती करते भी है। करते क्या है, और मैंने खुद कर रखी है, बैठ के पढ़ते हो और मन ही मन बस रीड किए जा रहे हो, याद किए जा रहे हो। इससे ज़्यादा इफेक्टिव है 2 चीज़ें। पहला है तुम वॉकिंग कर सकते हो, ठीक है, घूमते घूमते पढ़ो, यहाँ से वहाँ जा रहा हो रूम्स में। मैं ये चीज़ करता था और काफ़ी इफेक्टिव है। घूमते घूमते पढ़ो आसपास में, ठीक है, तो चीज़ें तुम्हें थोड़ी सी बोरिंग नहीं लगेगी, याद करने में आसानी होगी। सेकेंड इंपॉर्टेंट इसमें है टॉकिंग, ठीक है। एक तो खड़े हो जाओ इन फ्रंट ऑफ मिरर, ठीक है। मैं तुम्हें 2 चीजें बताऊंगा। पहली चीज है टॉकिंग। जब भी तुम बोल के लर्न करो। इसका रीजन है जब तुम बोलोगे तो पहली चीज स्पीच जाएगी, तो तुम्हारे मेमोरी में और चीज फिट होगा। सेकंड, तुम वही चीज सुन रहे हो, तुम्हारे ईयर्स पे वो चीज आ रही है। जब तुम्हारे कानों पे कोई चीज गिरती है तो डबल मेमोरी तुम्हारी अच्छे शार्प होती है। तो बोल के पढ़ो, ठीक है, चाहे वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, चाहे वो बायोलॉजी हो। ज़्यादा तुम अपने स्पीच पे ध्यान दो। और जब कोई एक टॉपिक पढ़ लो, ठीक है, तो जाओ इन फ्रंट ऑफ मिरर। घर में आईना लगा है, नहीं लगा तो खड़े हो जाओ और एज अ टीचर एक्सप्लेन करो, ठीक है, उस चीज़ को। और एज अ टीचर उसको याद करो और खुद को देखते हुए याद करो, ठीक है। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो तुम्हें हेल्प कर सकती है, टॉकिंग एंड वॉकिंग वाली, राइट। तो लेट्स मूव ऑन टू द एंड ऑफ द वीडियो। और इसमें लास्ट में एक और टिप दूंगा, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, ठीक है। थोड़ा चीज़ों को एक्सपीरियंस करो, कैसे हो रही है आसपास, ठीक है, उससे तुम्हारी मेमोरी थोड़ी सी और शार्प हो सकती है, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी यार तो लाइक कर, शर्माओ ही मत, ठीक है। 50% जनता यहाँ भी मेमोरी अपनी शार्प नहीं कर पा रही कि वीडियो को शेयर नहीं कर रही, ना सब्सक्राइब कर रही है, ठीक है। सब्सक्राइब तो 50% जनता ही कर रही है, बाकी लोग तो मेमोरी लॉस कर रहे हैं, ठीक है। तो मेमोरी के ऊपर वीडियो है, इसी बात पे याद करके वीडियो खत्म होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इफेक्टिव टिप्स के लिए और इफेक्टिव स्ट्रेटजीज के लिए, ठीक है। तो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, अथर्वा अग्रवाल ऑफिशियल, फॉर पीडीएफ्स, कंटेंट, स्ट्रेटेजी, सब कुछ के लिए, ठीक है। चलो मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, फोड़ देना।